और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांवर थाना क्षेत्र के नापाखेड़ा में बनास नदी में सोमवार को दोपहर को एक बड़ा हादसा हो गया। बनास नदी के अंदर नाव पलटने से 5 युवक डूब गए। हालांकि 2 युवकों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, वहीं 3 युवक अभी भी लापता है। देर शाम को एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची तथा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। खबर लिखे जाने तक तीनों युवकों का देर शाम तक कोई पता नहीं चल सका है और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। जानकारी के अनुसार सांवर थाना क्षेत्र में नापाखेड़ा गांव में सोमवार को दोपहर 12:30 बजे यह हादसा हुआ। लापता युवकों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जो लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार तैरकर बाहर निकले प्रवीण मीणा ने बताया कि वह 4 अन्य दोस्त संदीप मीणा उम्र 30 वर्ष, कालू मीणा उम्र 16 वर्ष, राजवीर मीणा उम्र 30 वर्ष और सांवरा मीणा निवासी नापाखेड़ा के साथ बनास नदी में नाव लेकर गया था। वे नाव में बैठे हुए थे। जैसे ही नाव किनारे से कुछ दूर पहुंची, अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। इससे सभी पानी में डूब गए। वह और सांवरा मीणा तैरकर बाहर निकल आए, जबकि 3 अन्य दोस्त नहीं मिले। इसके बाद गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को इस हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हुए। सूचना मिलने के बाद सांवर थाना अधिकारी बनवारी लाल मीणा, तहसीलदार भगवती प्रसाद वैष्णव सहित आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचाए तथा ग्रामीणों की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने के बाद अजमेर एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। देर शाम को एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची तथा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बनास नदी में एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। सूचना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर एकत्रित हो गए। पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात है। पुलिस ने बताया कि संदीप गांव में ही ई-मित्र चलाता है। राजवीर मीणा जयपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। वहीं कालूराम मीणा और प्रवीण मीणा और सांवरा मीणा किसान है। लापता पुलिस के अनुसार नदी में बहे युवक संदीप पुत्र अमर सिंह मीणा उम्र 30 वर्ष, कालू मीणा पुत्र रमेश चंद्र मीणा उम्र 16 वर्ष व राजवीर मीणा पुत्र राजेश मीणा उम्र 30 वर्ष लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है तथा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लगातार एसडीआरएफ की टीम तीनों युवकों की तलाश में जुटी हुई है। बार एसोसिएशन पुष्कर के सदस्य पुरुषोत्तम जाकेटिया के स्वर्गलोक गमन होने पर उनके अंतिम संस्कार होने के पश्चात सोमवार को बार संघ केकड़ी के कार्यालय में न्यायिक परिवार की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाकेटिया की पुष्कर में हुई हत्या के बाद केकड़ी के न्यायिक परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी, जिसके चलते बार संघ की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारियों सहित अधिवक्ता गण मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित न्यायिक परिवार के हर सदस्य की आंखें नम थी। नम आंखों से सभी ने इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दी। वहीं बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने पुष्कर पहुंचकर उनकी अंतिम यात्रा में भी उपस्थिति दी और परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता ऐश्वर्य हावा, मुकेश शर्मा, नवल किशोर पारिक, अशोक पालीवाल, रामोतार मीणा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, मगनलाल लोधा, विजेंद्र पारासर, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, लोकेश शर्मा, जितेंद्र राजपुरोहित, रहीम गोरी, रवि शर्मा, विशाल राजपुरोहित, अनिल शर्मा, आशा पाराशर, लतीफ़ मोहम्मद, नरेंद्र जैन, राकेश गुजर, केशवलाल चौधरी आदि मौजूद थे। नमस्कार दोस्तों, अब आपके केकड़ी शहर में खुल चुका है श्री सांवरिया वाटर सप्लायर। गर्मी के मौसम में अब शुद्ध प्यूरीफायर पानी के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। अब आपके व्यावसायिक दुकान, मकान और गोदाम हर जगह मिलेगी 100% शुद्ध प्यूरीफाइड आरओ का पानी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और ताजगी से भरपूर। दुकान, ऑफिस, घर, शादी समारोह, पार्टियों एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए शुद्ध जल की आपूर्ति के लिए संपर्क करें। हमारे यहाँ मिलेगी स्वच्छता और शुद्धता की गारंटी, साथ ही उचित दरों पर पानी की केन उपलब्ध, तेजी समय पर पानी की डिलीवरी। हमारा पता है डोराई का रास्ता, काजीपुरा प्रताप नगर बाईपास, केकड़ी।
श्री क्षत्रिय फूल माल्यान नवयुवक मंडल संस्था केकड़ी द्वारा माता सावित्री फूले की 198वीं पुण्यतिथि सोमवार को माल्यान संस्था भवन पुरानी केकड़ी में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ माता सावित्रीबाई फूले के चित्र पर समाज सेवी रामचंद्र अरेडिया, पप्पूलाल अजमेरा, फूलचंद बागवाल, रामधन करोड़ीवाल ने माता सावित्री फूले के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। उपस्थित वक्ताओं ने नवयुवक मंडल अध्यक्ष हेमराज कछावा ने बताया कि सावित्रीबाई फूले भारत की ऐसी पहली महिला शिक्षिका थी जिन्हें दलित लड़कियों को पढ़ाने पर लोगों द्वारा फेंके गए पत्थर और कीचड़ का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि सावित्रीबाई फूले का पुणे में लोगों का प्लेग महामारी के दौरान इलाज करते समय वे स्वयं भी प्लेग से पीड़ित हो गई थी। इस दौरान 10 मार्च 1897 में उनका निधन हो गया। सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1848 में मात्र 9 विद्यार्थियों को लेकर एक स्कूल की शुरुआत की थी। महिला अधिकार के लिए संघर्ष करने वाली सावित्रीबाई फूले ने विधवाओं के लिए एक केंद्र की स्थापना की और उनको पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। कार्यक्रम में अशोक भब्बीवाल, रामोतार करोड़ीवाल, दीपू कछावा, रामदेव परोता, कालू बागवाल आदि लोग मौजूद थे। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, डिवोर्स, विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। केकड़ी शहर में माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा महेश वाटिका भवन में अध्यक्षा कोमल राठी की अध्यक्षता में भव्य फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ अध्यक्षा कोमल राठी, सचिव अनीता राठी, कमला राठी, सुमन तोष्णीवाल, मंजू न्याती, सावित्री राठी ने भगवान भोलेनाथ के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन सावित्री राठी व अनुराधा बांगड़ ने प्रथम पूज्य गणेश वंदना के साथ किया। फाग उत्सव में बहुत ही सुंदर रंग पिचकारी की सजावट की गई। होली के भजन व नृत्य के साथ महिलाओं ने गुलाल का टीका लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आरती बियाणी, राधा न्याती, सीमा मुंदड़ा, अर्चना माहेश्वरी ने सभी महिलाओं का गुलाल से टीका लगाकर स्वागत किया। भजन गायिका शशि विजय, सोनल विजय ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। फाग उत्सव में जीवंत झांकी सजाई गई जिसमें ऐश्वर्या सोमाणी, हर्षा राठी ने राधा कृष्ण का वेश धारण कर नृत्य करते हुए सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में खवास तथा भीमड़ावास ग्रामीण क्षेत्र के साथ संगठन की लगभग 125 सदस्यों ने फाग महोत्सव का आनंद लिया। कार्यक्रम में मंडल के पदाधिकारी व सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने पूरे उत्साह व उमंग से सभी कार्यों को अंजाम दिया। कार्यक्रम के अंत में अल्पाहार और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया जिसके पश्चात समापन किया गया। अंत में सभी पधारे सदस्यों का अध्यक्षा कोमल राठी व सचिव अनीता राठी ने आभार प्रकट किया। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। बार एसोसिएशन केकड़ी का जिला बचाओ अभियान कोर्ट परिसर में अनवरत जारी है। सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार के फैसले के खिलाफ चल रहा ये आंदोलन अब लंबा चलने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार की शायद कुंभकर्णी नींद नहीं खुली है, इसलिए अधिवक्ता अब कमर कस ले और लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि अपने फैसले से सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। अधिवक्ता अब टस से मस नहीं होंगे और आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जिला हटाकर सरकार ने जो
भूल की है उस भूल को हर हाल में अधिवक्ता सरकार से सुधरवा कर रहेंगे। अधिवक्ताओं ने कहा कि जनता के हितों के लिए आज अधिवक्ता आंदोलन की राह पर है। सरकार को सद्बुद्धि आती है और केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा दिया जाता है तो इसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा। अधिवक्ताओं का जिले से कोई विशेष फायदा नहीं है। अधिवक्ता जनता की पीड़ा को समझकर धरने पर बैठे हैं। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता ऐशन हवा, मुकेश शर्मा, नवल किशोर पारिक, अशोक पालीवाल, रामोतार मीणा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, मगनलाल लोधा, विजेंद्र पारासर, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, लोकेश शर्मा, जितेंद्र राजपुरोहित, रहीम गोरी, रवि शर्मा, विशाल राजपुरोहित, अनिल शर्मा, आशा पाराशर, लतीफ मोहम्मद, नरेंद्र जैन, राकेश गुजर, केशरलाल चौधरी आदि मौजूद थे। शहर के जयपुर रोड पर पोकीनाडी के पास स्थित खाटू श्याम मंदिर में फाल्गुनी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सोमवार को मंदिर में रंग बिरंगे फूलों से भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं मंदिर परिसर में भी आकर्षक लाइटों व फूलों से सजावट की गई। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन के लिए मंदिर में उमड़ी नजर आई। इस मौके पर मंदिर समिति द्वारा विशेष इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं फाल्गुनी एकादशी के मौके पर सुबह से ही मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का दौर शुरू हुआ। इस मौके पर मंदिर में विशेष साज सजावट की गई तथा बाबा खाटू श्याम का आकर्षक फूलों से श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों का रेला नजर आया। इस मौके पर मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर परिवार और क्षेत्र की सुख शांति की कामना की। इस मौके पर प्रसादी का वितरण भी किया गया।